एक पॉन शॉप कई दुखद घटनाओं की अनजाने में शुरुआत बन जाती है, जिसमें एक डकैती जो गलत हो जाती है, एक दुर्भाग्यपूर्ण पुनर्मिलन और शैतान से एक सौदा शामिल है। एल्टन जॉनसन से शिकायत करता है कि उसने जो काले रंग के सांता क्लॉज की मूर्ति पॉन शॉप के सामने रखी थी। यह पहले ही वसंत है, छुट्टियों से बहुत दूर, और जॉनसन वहां काम भी नहीं करता, इसलिए एल्टन को लगता है कि उसे अपनी चीजें वहां नहीं छोड़नी चाहिए। तभी वर्नन एक शॉटगन पकड़े हुए अंदर आता है। दोनों आदमी सरेंडर करने के लिए हाथ उठाते हैं, लेकिन वर्नन उन्हें आश्वस्त करता है कि वह अपनी शस्त्रागार गिरवी रखने आया है। एल्टन उसे डराने के लिए डांटता है, फिर शॉटगन के लिए केवल $20 का प्रस्ताव देता है। वर्नन मोलभाव करने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः $20 ले लेता है। इस बीच रॉडॉग एक मैदान में इंतजार कर रहा है, हालांकि वह भ्रांति से परेशान है। रैंडी उसे कॉल करता है तो वह आदमी बताता है कि वे 3 दिन पहले एक विशेष पदार्थ का सेवन करने के बाद से वह भ्रांति का अनुभव कर रहा है। उसने तो रास्ते में एल्विस प्रेस्ली को भी देखा था। उसे चिंता है कि उसकी स्थिति उसे जोखिम में डाल सकती है। रैंडी उसे आश्वस्त करता है कि वह ठीक रहेगा, लेकिन रॉडॉग अचानक अपनी कार की हुड से आग की लपटें उठती हुई देखता है। तभी वर्नन आता है और उसे भ्रांति से बाहर खींचता है। वह बताता है कि उसे गैस के पैसे के लिए अपनी शॉटगन गिरवी रखनी पड़ी थी, और इससे रॉडॉग को गुस्सा आता है, यह बताते हुए कि उन्हें किसी व्यक्ति स्टैनली को लूटने के लिए शस्त्र की आवश्यकता है। वर्नन कहता है कि वे बस स्टैनली पर हमला कर सकते हैं, लेकिन रॉडॉग का कहना है कि उनका लक्ष्य पदार्थ बनाने वाला है, इसलिए वह शायद हथियारबंद और संदेहास्पद होगा। अचानक एक कार वर्नन को टक्कर मार देती है। रैंडी वाहन से बाहर आता है और वर्नन पर $80 चुराने का आरोप लगाता है। रॉडॉग इसका बचाव करता है कि आदमी ने उसका पैसा नहीं चुराया, क्योंकि उसने अपनी शॉटगन गैस के पैसे के लिए गिरवी रखी थी। रैंडी का कहना है कि लामार ने वर्नन को पैसे चुराते देखा था, लेकिन रॉडॉग उसे याद दिलाता है कि वह आदमी हमेशा झूठ बोलता था, और यहाँ तक कि लामार को कुक्स से बाल कटवाने के लिए आलोचना करता है। फिर वह जांचता है कि वर्नन अब भी जीवित है, इसलिए रॉडॉग उसे अस्पताल ले जाने पर जोर देता है। हालांकि रैंडी इसे लेकर परेशानी में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए वह सिर्फ अपने साथी से कहता है कि वह लामार के पास जाए और अपना पैसा वापस ले आए। दूसरी ओर लामार काउंटी मेले में एक एल्विस प्रेस्ली के अनुकरणकर्ता रिक्की का समाचार साक्षात्कार देखता है। जल्द ही रैंडी और रॉडॉग वहां पहुंचते हैं और उससे पैसे के बारे में सवाल करते हैं। फंसकर लामार स्वीकार करता है कि उसने पैसे लिए थे और पहले ही उन्हें पदार्थों पर खर्च कर दिया। यह सुनकर रॉडॉग उसे धमकाता है कि उसने वर्नन को कुचलवाया। फिर वह याद करता है कि वे डॉन से एक बंदूक उधार ले सकते हैं, तो वह और रैंडी उस हथियार को प्राप्त करने का निर्णय लेते हैं। जाने से पहले रैंडी ने देखा कि लामार ने उसकी स्टिक्स सीढ़ी चुपके से रख ली है। रॉडॉग अब उसे मारने पर अड़ा है, लेकिन रैंडी को यह तय करने में दुख होता है कि वह छोड़कर चला जाएगा। फिर दोनों डॉन के पास जाते हैं ताकि वे एक गन उधार ले सकें, लेकिन वह मना कर देता है। जैसे ही वे कार से निकलते हैं, रैंडी डॉन के बारे में शिकायत करता है, लेकिन रॉडॉग याद दिलाता है कि उन्होंने उस आदमी से लॉन मूवर उधार लिया था और उसे बेच दिया था। शायद इसी वजह से डॉन उन पर विश्वास नहीं करता। बातों से भटकते हुए रॉडॉग यह बकवास करने लगता है कि उन्हें क्यों विभिन्न नस्लों या विश्वासों वाले लोगों से नफरत करनी चाहिए। उसने अभी-अभी यह जाना कि वह जिन सेलिब्रिटीज़ को पसंद करता है वे विभिन्न धर्मों से हैं, तो वह उन्हें नफरत करने में उलझन महसूस कर रहा है। कुछ सोचने के बाद रैंडी मानता है कि उसे भी इसका कारण नहीं पता। वह बस सुप्रीमेसी मीटिंग्स में जाता है क्योंकि वहाँ अच्छा खाना होता है। दोनों इस पर सहमत होते हैं कि उन्हें नफरत का असल कारण समझ में नहीं आता, लेकिन वे फिर भी मीटिंग्स में खाना खाने के लिए जाना चाहते हैं। तभी अचानक रैंडी किसी और कार को टक्कर मारने से बचने के लिए गाड़ी घुमा लेता है और एक बैकयार्ड कब्र में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। सच्चाई में वे सिर्फ एक खाली खेत में मुड़ गए थे और बिना वजह चिल्ला रहे थे। संयोगवश रैंडी को एक धनुष और बाण का सेट नजर आता है और वह इसे ले लेने का फैसला करता है। जैसे ही वे धनुष लेते हैं, उन्हें एक आदमी दिखता है जो जंगल में प्राकृतिक आवश्यकता पूरी कर रहा है।
वह आदमी उन्हें देखता है तो रैंडी भाग जाता है, जबकि रॉ डॉग वहीं खड़ा रहता है। रैंडी उसे गाड़ी में खींचता है और दोनों गाड़ी से निकल जाते हैं। वर्नन जल्द ही खेत में उठता है जैसे ही वह आदमी आता है। वह उसकी जांच करता है तो वर्नन बताता है कि कुछ लोग उसे कुचल कर मरने के लिए छोड़ गए थे। वह आदमी उसे अस्पताल ले जाने की पेशकश करता है, लेकिन वर्नन बदला लेने का फैसला करता है। यह सुनकर वह आदमी अपना हथियार देने की पेशकश करता है, इसे अपनी मुक्ति कहता है। उस रात रैंडी और रॉ डॉग स्टैनली के घर के सामने खड़े होते हैं। रैंडी अपने दोस्त को पहले की घबराहट के लिए डांटता है, लेकिन रॉ डॉग बताता है कि उसने जंगल में महिला जॉम्बी की एक सेना देखी थी। यह मानते हुए कि वह अभी भी हलूसिनेट कर रहा है, वह लूट से पहले आराम करने का सुझाव देता है। हालांकि रैंडी तर्क करता है कि आज रात का मेले का शोर उनके लूटपाट की आवाज़ को छिपा लेगा, इसलिए उन्हें यह काम अभी करना होगा। कोई विकल्प न होने पर दोनों अपनी नकाब पहनकर लूट की तैयारी करते हैं। हालांकि रैंडी को यह देखकर हैरानी होती है कि रॉ डॉग जोकर का मास्क पहन रहा है। रॉ डॉग यह महसूस